आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पेडल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप सभी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जितनी भी हमने प्रीवियसली प्रैक्टिस सेशन डाले हुए हैं आप सभी ने उन सबको देख लिया होगा, चाहे वो आपका DSSB PRT से रिलेटेड हो या वो चंडीगढ़ PRT से रिलेटेड। जैसा कि हम सभी को पता है, रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसी अनाउंस हुई हैं। आपका EMRS में भी TGT PGT की वैकेंसी अनाउंस हुई है, इसका एग्ज़ाम आगे आने वाला है। आपका अभी चंडीगढ़ PRT को लेकर आगे एग्ज़ाम होने वाला है। आपका DSSB PRT या TGT PGT भी पेंडिंग डला हुआ है ना। तो इन सारे एग्ज़ामों के बीच जो एक मेन कॉमन पार्ट है वो है आपका पेडागोगी या CDP या टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट। तो हमारी इस चैनल पर हम उसी पार्ट से रिलेटेड हम प्रैक्टिस कराते हैं। और ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड जितने भी टीचिंग एग्ज़ामों में PY क्वेश्चन आए हैं उन सबको कवर अप कर रहे हैं, है ना। तो इनके माध्यम से आप सभी के जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी वो और बेहतर होगी, और उसी प्रयास को हम आगे बढ़ाने के लिए इन वीडियो को ला रहे हैं। आई होप कि आप सारी वीडियो के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर रहे होंगे, इनके साथ ही आप नोट्स कंटिन्यू बनाते जा रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इसी प्रैक्टिस के साथ में टेलीग्राम ग्रुप पर भी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जिसमें हम डेली रात को 9 बजे पेडागोगी एंड CDP से रिलेटेड कुछ कंडक्ट कराते हैं डेली। ये रात को मंडे टू सैटरडे आपकी कुछ होती है 9 बजे। उसके लिए आपको पेडागोगी नाम से इस ग्रुप को ज्वाइन करना होगा। इसकी लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए आज की ये वीडियो, जैसा आपको पता है कि इसमें आपके जो क्वेश्चन कवर अप किए जाएंगे वो आपका KBS से होगा, NBS से, DSSB, EMRS है, चंडीगढ़ PRT, इन सारे एग्जामों के जितने भी PY क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से रिलेटेड वो इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, चाहे वो आपका PRT के लिए हो, TGT के लिए हो या PGT के लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, मतलब टीचिंग का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू सेव लर्नर्स बिहेवियर, टू अटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, टू डेवलप इनर कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर, टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। तो टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा नहीं हो सकता। सेफ लर्नर बिहेवियर बिल्कुल है, बच्चों के बिहेवियर को सेफ देना अपना टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। अटेन पॉजिटिव एटीट्यूड, तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना मतलब किसी भी चीज़ को देख के उसके प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना, ये सिखाना हमारा टीचिंग का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल। टू डेवलप इनेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर, मतलब बच्चे की इनेट कैपेबिलिटी को डेवलप करना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। इसके बारे में आप थोड़ा थिंक करिए, तब तो मैं अगले ऑप्शन को टच करता हूँ कि टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। यस, बच्चे में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है क्योंकि हम किसी को साइंटिफिक नज़रिए से देखने का मतलब है हम हर चीज़ को क्वेश्चन करें। ये एक साइंटिफिक मेथड है ना, कि हर चीज़ को हम जब क्वेश्चन करेंगे उसकी और डेप्थ में जाएंगे तो हमें एक अच्छी जानकारी और सटीक जानकारी मिलने की अनुमान बढ़ जाता है। अब डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड को, कि डेवलप इनेट कैपेबिलिटीज़ ऑफ लर्नर। तो हर बच्चे में अपनी एक इनेट कैपेबिलिटीज़ होती हैं, बट उसको डेवलप करना एक टीचिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता। टीचिंग का ऑब्जेक्टिव एक हॉलिस्टिक वे में देख के चलता जाता है, ठीक है। तो आपका जो इसका ऑप्शन हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कि अ गुड लर्नर इज़ नॉट रेडी टू लर्न फ्रॉम एवरीवन, रेडी टू मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर, डिटरमाइंड टू अटेन सक्सेस, या मेंटली अलर्ट। तो आपने बताना है कि जो गुड लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो इनमें से कौन सी नहीं है ना। तो रेडी टू लर्न फ्रॉम एनीवन, यस, ये गुड लर्नर है कि बच्चा हर किसी से सीखता है, ये बिल्कुल सही है। रेडी टू मॉडिफाई हिज और हर बिहेवियर, तो जब मॉडिफाई नहीं करेगा, चेंज नहीं लाएगा बिहेवियर में, तो वो सीख नहीं रहा कुछ, तो ये भी करेक्टरिस्टिक्स इसमें शामिल होता है। डिटरमाइंड टू अटेन सक्सेस, अब ये ज़रूरी नहीं है जो बच्चा अच्छा लर्नर है वो निश्चित रूप से सक्सेस को अटेन करे, हाँ, सक्सेस को रख पाए, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाता है वो यही है। मेंटली अलर्ट, बिल्कुल गुड लर्नर जब तक मेंटली अलर्ट या एक्टिव नहीं होगा तो गुड लर्नर कहलाएगा ही नहीं, है ना। तो ये सारे ऑप्शन को हमने डिस्कस कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स, अ टीचर शुड फोकस ऑन द, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग किसी बच्चे में लाने के लिए या उस प्रमोट करने के लिए टीचर को किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, आपको बताना है। क्या वो इमोशंस ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, हैबिट्स ऑफ द स्टूडेंट है, या परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग यहाँ एक वर्ड आपको मिल गया है, इस बेस पे आपको एग्जाम्पल ऑप्शन को टिक करना है। तो इमोशन ऑफ द स्टूडेंट क्रिएटिव थिंकिंग के लिए प्रमोट करना, फोकस करना चाहिए नहीं। इमोशन पे फोकस क्यों करें क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि बच्चे के इमोशन पल पल बदलते हैं।
क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए इमोशन का वहाँ कोई रूल डायरेक्ट है नहीं। हैबिट हो सकता है अच्छी हैबिट हो सकता है ख़राब हैबिट हो, तो जरूरी थोड़ी उस पर फोकस किया जाए क्रिएटिव थिंकिंग लाने के लिए। परसेप्शन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चा क्या देख रहा है उससे या उसकी क्या इमेज बना रहा है उससे, उस पर भी फोकस नहीं। क्या मेन फोकस करना चाहिए बच्चा ऑब्जर्वेशन पे, कि बच्चा जितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, है ना, उससे उसकी क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आ स्टूडेंट इज़ अंडर स्ट्रेस ड्यू टू सम प्रॉब्लम, मतलब बच्चा कुछ समस्याओं को लेकर चिंतित है। टू हेल्प द स्टूडेंट इन ओवरकमिंग द स्ट्रेस द टीचर शुड आस्क द स्टूडेंट टू। इसका आंसर देने पहले मैं बता दूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको स्पीड थोड़ी स्लो लग रही है तो आप 1.25 या 1.5 भी करके देख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपका जितने क्वेश्चन आप जल्दी समझेंगे उनको, मेन अपना मोटिव होना चाहिए कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर करते हैं बट इतना नहीं करते जितना कि मैटर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करता है। और ये वीडियो आपका जरूरी नहीं है इसी वीडियो से क्वेश्चन सारे उठ के आ जाएँ, नहीं, ये आपको एक डायरेक्शन देने के लिए वीडियो है। प्रैक्टिस वीडियो जितनी भी डाली जा रही है, इसके बाद भी आपको अपनी प्रैक्टिस और कहीं जहाँ आपको बेटर क्वेश्चन या और अच्छी चीज़ें मिलें वहाँ से करनी होगी, है ना। तो ये आपके गाइडेंस के तौर पे है। बढ़ते हैं अपने इन क्वेश्चनों के ऑप्शन की तरफ कि टीचर, मतलब एक बच्चा क्या है चिंतित है किसी बात को लेकर और उसकी चिंता दूर करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे से क्या पूछना चाहिए। गो फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द स्ट्रेस, मतलब ट्रीटमेंट के लिए उसे सीधा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए। फाइंड रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड डिसाइड फ्यूचर स्टडी, मतलब रूट कॉज पता करके आगे के बारे में सोचना चाहिए। उसके कॉल हिज और हर पेरेंट्स टू द स्कूल, मतलब उसके माता पिता को स्कूल बुला के स्टूडेंट को आउटसाइड द सिटी भेज देना चाहिए, है ना। गो फॉर अ फ्यू डे हॉलीडे, या उसे कुछ दिन की छुट्टी पर भेज देना चाहिए। तो इसका जो आई थिंक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो सभी आपको पता है कि जो टीचर क्या करेगा वो फाइंड रूट कॉज पता करेगा और आगे के लिए प्लान बनाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड लर्नर, मतलब इनमें से कौन सा एक गुड लर्नर का करेक्टरिस्टिक नहीं है। तो आपको बताना है क्या वो डायनामिक है, गुड मोटिवेशन लेवल है, एक्सपेरिमेंटल बाय नेचर है, गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिशंस है। तो अब गुड लर्न का जो करेक्टरिस्टिक डायनामिक बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में वो सोचने वाला हो सकता है, मोटिवेशनल लेवल भी है उसका अंदर का हाई हो सकता है, अच्छा हो सकता है, एक्सपेरिमेंट बाय नेचर बिल्कुल होना चाहिए, तभी वो गुड लर्नर हर किसी को मतलब हर चीज़ को पे क्वेश्चन करे, पुट क्वेश्चन ऑन एवरीथिंग, है ना। गिविंग रिस्पेक्ट टू ऑल ट्रेडिशन, ये जरूरी नहीं है क्योंकि वो हर ट्रेडिशन पे क्वेश्चन करने वाला भी हो सकता है, तभी वो एक गुड लर्नर है और साइंटिफिक उसकी मेंटलिटी है। तो इसका जो ऑप्शन टिक हो सही हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी इग्नोर्ड फॉर गुड टीचिंग, मतलब गुड टीचिंग के लिए इनमें से किस चीज़ को इग्नोर कर देना चाहिए, है ना। मोटिवेशन लेवल ऑफ द टीचर, या कल्चर हेरिटेज ऑफ द टीचर, या आपका प्रीवियस लर्निंग ऑफ द टीचर, है वर्ल्डली सक्सेसफुल टीचर। इनमें से किसको इग्नोर या अवॉइड कर देना चाहिए हमें गुड टीचिंग के लिए। तो मोटिवेशन और लेवल ऑफ द टीचर बिल्कुल नहीं कर सकते इसको अवॉइड, क्यों, टीचर का मोटिवेशन लेवल ही उसकी गुड टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है। कल्चर हेरिटेज ऑफ टीचर, हाँ, टीचर का जो कल्चर है उसका जो हेरिटेज है उसका डायरेक्ट कनेक्शन कोई टीचिंग से है नहीं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको ज़रूर हम इग्नोर कर सकते हैं, बट प्रीवियस लर्निंग ऑफ द टीचर नहीं, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। या बर्डली सक्सेस ऑफ टीचर, अब कई लोग हो सकता है फोर्थ वाला टिक कर रहे होंगे, बट अगर टीचर की बर्डली सक्सेस है मतलब कहीं ना कहीं उसकी टीचिंग मेथड इतना अच्छा इफेक्टिव है कि उसे बर्डली सक्सेस के बेस पे मिली है, तो उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि व्हाट टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट टू टीच कम्युनिकेशन हार्मोनी टू क्लास 10th स्टूडेंट, मतलब सामाजिक सद्भावना पढ़ाने के लिए कक्षा 10 के बच्चे को आप कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे। क्या वो टीम टीचिंग होगा, या वो आपका डिबेट मेथड होगा, या डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड होगा, या क्वेश्चन आंसर मेथड होगा। तो क्या पढ़ाना है अपन को सामाजिक सद्भावना पढ़ाना है। किसे पढ़ाना है, क्लास 10th के बच्चे को, है ना। तो टीम टीचिंग मेथड नहीं, इसका यूज़ नहीं करेंगे। डिबेट मेथड, सामाजिक सद्भावना पढ़ाने के लिए डिबेट में क्या होगा, बच्चा अपना अपना रखेगा, उसमें से सीख क्या रहा। या एक सामाजिक सद्भावना के लेवल, क्योंकि वो दोनों सेम लेवल पे बच्चे होंगे डिबेट में, ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों सेम लेवल पे होंगे, तो उसमें सामाजिक सद्भावना आने की गुंजाइश कम है ना। अब डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड, ये मोस्ट है, डिस्कशन में इसमें टीचिंग भी शामिल होगा, टीचर भी शामिल होगा, है ना। तो डिस्कशन एंड डायलॉग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, इसमें तो क्वेश्चन आंसर सीधा पुट करेंगे तो उसमें कोई सामाजिक सद्भावना आने का है नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि फॉर टीचिंग टॉपिक्स रिलेटेड टू सोशल स्टडी टू सेकेंडरी स्टूडेंट विच टीचिंग मेथड विल यू अडॉप्ट, मतलब सेकेंड स्टडी
सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आप कौन, सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो कौन सा टीचिंग मेथड अप्रोप्रिएट लगेगा आपके हिसाब से? क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है या डाटा बेस्ड डिस्कशन मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है या टीम टीचिंग मेथड है? तो हमें मेन देखना क्या है कि पढ़ाना क्या है, हमें पढ़ाना है सोशल स्टडी। किस बच्चे को? सेकेंडरी स्टूडेंट को पढ़ाना है। सेकेंडरी स्टूडेंट आपका 9th 10th होता है ना। उसे डेमोन्स्ट्रेशन, अब सोशल स्टडी में आप क्या डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, है ना। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद आपका डाटा बेस्ड डिस्कशन मेथड, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि सोशल स्टडी मान लो आप एक पॉपुलेशन वाला पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपका हाथ में क्या होगा, मोस्टली डाटा होगा जिस पर आप डिस्कशन करेंगे। तो ये सोशल स्टडीज पढ़ाने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वे हो सकता है, मेथड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टीम टीचिंग भी नहीं होगा और ह्यूरिस्टिक भी नहीं होगा। आई थिंक ये टीचिंग मेथड जितने भी हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में अपने कवर कर रखे हैं, उनके माध्यम से आप सारे टीचिंग मेथड के बारे में जान जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड्स विल बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग द टॉपिक व्हील ड्राइव टू क्लास 9th स्टूडेंट, मतलब कक्षा 9 के बच्चे को आपको व्हील ड्राइव मतलब व्हील जाति के बारे में पढ़ाना है। तो इनमें से क्या मोस्ट इफेक्टिव तरीका हो सकता है? कि ऑनलाइन वीडियो चैटिंग विद द व्हील ड्राइव लेडी, मतलब व्हील ड्राइव की जो स्वयं महिला है उसके से वीडियो चैट करा देना, है ना। डिस्कशन ऑन द टॉपिक, इस टॉपिक पर डिस्कशन करना बच्चों के साथ। कम्प्रीहेंसिव लेक्चर, मतलब इस व्हील ड्राइव वाले टॉपिक पर लेक्चर दे देना बच्चों को, या फिल्म दिखा देना। तो जो मोस्ट इफेक्टिव वे है वो है सीधा उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करा देना, क्योंकि जब तक वो उनकी लाइफ को खुद से नहीं देखेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। तो जब उनका सीधा कनेक्शन भी उन्हीं व्हील ड्राइव की लेडी से हो जाएगा तो वो जितने भी उनके मन में क्वेश्चन हैं वो सारे उनको सीधा अप्रोप्रिएट आंसर उन्हें मिल जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि अ टीचर अनाउंस्ड इन हिज और हर फर्स्ट क्लास ऑफ द सेशन आई विल टीच थ्रू आउट द ईयर, कि मैं पूरे साल आपको पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टेक एनी एग्जामिनेशन, मैं कोई भी आपका एग्जाम नहीं लूँगा। बट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में, द फाइनल एग्जामिनेशन विल डिसाइडेड इफ़ यू आर पास और फेल, मतलब आपके साल के अंत में एक टेस्ट होगा जिसके बेस पे आपको जज किया जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल माना जाएगा? क्या वो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का है? ठीक है। क्राइटेरियन बेस्ड है, नॉर्मेटिव बेस है, समेटिव बेस है। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको फॉर्मेटिव बता दिया। क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं, इसके बाद नंबर बाद, जैसे 90 के सीटेट में दिखाया जाता है 90 से ऊपर वाला पास, 90 के नीचे वाला फेल। तो ये क्राइटेरिया हो गया। नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ाई है। समेटिव, ये क्या होगा? ये समेटिव होगा कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं। आई थिंक कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और इनके माध्यम से आप प्रैक्टिस को और अपनी शार्पन कर रहे होंगे, स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके उन्हीं कॉन्सेप्ट को और चमकाने के लिए है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। साथ ही आपने अगर पिछली वीडियो या पिछली प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आई होप कि वो आप सब देखेंगे। तो मिलते हैं अगली प्रैक्टिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।